नमस्ते, बालाजी हिंदी टारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, मतलब आउटकम क्या रहेगी रिश्ते की, और आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाह सकते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को छोड़ दीजिए। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक। देख लेते हैं कैंसर कर्क राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। कैंसर, मुझे लगता है आप 4 ऑफ पेंटिकल्स को पहले क्लैरिफाई करने के लिए जो कार्ड आया है उसको देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस के कार्ड। आप जिनके साथ रिश्ते में हो कैंसर, मुझे लगता है आपके साथ उनका बहुत अनबन चल रहा है। बंदा या बंदी बहुत ज्यादा दुखी हैं आपकी किसी बातों से, परेशान हैं, डिससेटिस्फाइड भी हैं, दुखी भी हैं। इनको ये लग रहा है कि आपको ये बोलना नहीं चाहिए था, ये करना नहीं चाहिए था, इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था जिस तरीके से आपने उनसे बातें की। आपकी कोई बातें इन्होंने अपने दिल पे लगा लिया है और उस वजह से परेशान है। और साथ ही साथ इनको अपनी स्टेबिलिटी का भी थोड़ा घमंड भी है, इसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये अभी अपने तेवर में है, अपने अंदाज में है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ये खुद का ख्याल रखने में बिजी हैं। ये मेहनती हैं बंदा या बंदी, अपने मेहनत से इन्होंने सब कुछ कमाया है, पैसा, इज्जत, शोहरत। तो इनको किसी की बात सुनने की आदत नहीं है। एक तो ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस कर रहे हैं, पैसा सेविंग्स करना, पैसे जमा करना, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना। हो सकता है ये किसी ऑफिस के बॉस है या कोई अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी होगी जो अपने आप से मेहनत से खुद को खड़ा किया है और मेहनत से ही उनको सब कुछ मिला है और लोगों की वाहवाही बटोरना इनको आता है। ये किसी की बात सुनने की आदी नहीं है, जिसकी वजह से आपकी बातों से बंदा बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, आपकी बातों को दिल से लगा के रखा है। इनको कंट्रोल करने की एक इश्यू है, कंट्रोल करने का नेचर है उनका। जैसे कि मैंने कहा कि ये बॉसी नेचर के हैं, अगर आप हो, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है, ये आप भी हो सकते हो। और ये किसी बात को इतने दिल से लगा लिया बंदा या बंदी कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और उसकी वजह से ये अपने में आ गया है। जिसको ज़रूरत है उसको मेरे तरफ आना पड़ेगा, मेरे तरीके से बात करनी पड़ेगी। मैं किसी के सामने झुकने वाला या वाली नहीं और मुझे बेकार के लोगों से दूर रहना है, ये सोच के साथ ये अपने जगह अड़े हुए हैं। देख लेते हैं कैंसर आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है।
ऐसा भी हो सकते हैं किसी के लिए ये आपकी बच्चों की माँ भी हो सकते हैं या माँ बनने वाले हैं ऐसा, या फिर ये आपके परिवार के जो अ, सदस्य हैं, मतलब आपकी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो ये अपने तेवर में है, अपने अंदाज में है, खुद का ख्याल रखने वाला या वाली, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंसी में ये बंदा या बंदी है। देख लेते हैं कैंसर आपकी क्या करंट एनर्जी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द मून के साथ। मुझे लगता है आप जो हो कैंसर, आप अपने रिश्ते में बैलेंस चाहते हो। कहीं ना कहीं आप भी जो हो, आप भी डिससेटिस्फाइड हो, आपके पास जो है उससे आप खुश नहीं हो, जैसे कि आपके पर्सन भी नहीं है। डेफिनेटली इस रिश्ते में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। आप रिश्ते में बैलेंस चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो। आपके लिए आपका ये रिश्ता जो है आपका विश फुलफिलमेंट है। हो सकता है आप इन झूठ से परेशान हो, आपके पर्सन आपसे झूठ बोलता है, या फिर आपको रिश्ते में झूठ बोलना पड़ता है रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, लेकिन आप फिर भी रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद रख रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, रिश्ता धीरे धीरे स्टेबल हो जाए इसके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपका विश है कि ये रिश्ता आपको मिल जाए और रिश्ते बैलेंस हो जाए, रिश्ते में झूठ बोलना ना पड़े और रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन जाए। क्योंकि अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये आपकी बच्चों की माता या पिता भी हो सकते हैं, और इनके साथ आपका जो एक रिश्ता है उस रिश्ते को आप रखना भी चाहते हो, और आपके पास कोई और रिश्ता भी है उसे भी आप रखना चाहते हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा झूठ या तो आप बोल रहे हो या तो ये बोल रहे हैं, तो उन चीज़ों में आप उलझना नहीं चाहते हो। आप किसी भी तरीके से रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। कैंसर, आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। कैंसर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड के साथ। आप तो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी हो।
आपको लगता है कि आपका जो ये रिश्ता है, ये इनके साथ आपका ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है। 1111 का कार्ड आया है, जन्मों का रिश्ता है। आप इस रिश्ते में जो भी गलती आपने किया है, उसको आप सुधारना चाहते हो, खुद को हील भी करना चाहते हो, रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना चाहते हो। जो जैसा चल रहा है, जो घिसा-पिटा सर्कल चल रहा है, परेशानी ये वो, उन चीज़ों को आप खत्म करना चाहते हो। आप मेहनत करने के लिए राज़ी हो रिश्ते में। अगर आप दोनों शादीशुदा नहीं हो, मतलब लव रिलेशन में सिर्फ हो, किसी का कोई शादी नहीं है, ना आपकी पहले से शादी, ना उनकी शादी, ये वो, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कोई पार्टी नहीं है, तो भी आप इनके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ। आप दोनों प्यार के रिश्ते में हो ना, तो ही आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। जो रिश्ता हो गया, जो परेशानी हो गया रिश्ते में, उसको खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं रिश्ते में मेहनत किया जाए, शादी की प्रस्ताव दिया जाए आपको, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाया जाए, रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाया जाए। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, किसी भी तरफ से, सिर्फ प्यार के रिश्ते में हो, तो आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ, आपके साथ उनका सोल कनेक्शन महसूस होता है और उनको ये लगता है खामखा रिश्ते में लड़ाई झगड़ा करके रिश्ते को हम खराब कर रहे हैं। रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा, रिश्ते को सही करना पड़ेगा, ऐसा ये चाहते हैं। आप किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई एरीज लियो, सजिटेरियस, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये रीडिंग होता ही है इतना बड़ा कि 12 के 12 राशि ऑलरेडी चले आते हैं इसमें। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। कैंसर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। रिश्ते में थर्ड पार्टी है, जिन कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी वाला रिश्ता ही है, और कुछ लोग प्योर जो है एक दूसरे से प्यार करने वाला बंदा या बंदी, वो भी हैं जिनके थर्ड पार्टी है। आपको खुद को पता है कि रिश्ते में थर्ड पार्टी है, बंदा या बंदी घर से दूर रहता है, अलग रहता है आपसे, और किसी और की भी मौजूदगी रिश्ते में है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। पहले भी आप वही चाहते थे, स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, दोनों रिश्ता बैलेंस हो जाए, प्यार का रिश्ता भी रहे, शादी के रिश्ते भी रहे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। आप रिश्ते में मेहनत करने के लिए राजी हो, लेकिन आपको दोनों रिश्ता चाहिए, रिश्ते में बैलेंस चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो किसी के साथ, या फिर अपने घर के साथ। आप जिनके साथ शादीशुदा हो, वो आपके साथ शादी, स्टेबिलिटी ये तो चाहते ही हैं। अगर आप किसी के साथ शादीशुदा नहीं हो, सिर्फ प्यार के रिश्ते में हो, तो भी ये बंदा या बंदी आपके साथ शादी चाहता है, और आप भी स्टेबिलिटी, शादी, ये सब पाना तो चाहते हो, लेकिन अपनी तरीके से आपको दो चीजों को बैलेंस करके रिश्ते को रखना पड़ेगा। या तो आपके घर वाले होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, जिनके पास थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कोई पार्टी नहीं है, जिनके पास पार्टी है, आप दोनों रखना चाहते हो। जो शादीशुदा भी हैं, रिश्ते में भी हैं, वो शादी को भी रखना चाहेंगे और इस रिश्ते को भी। क्योंकि आप मेहनत करने से नहीं डर रहे हो, आपको मेहनत करना स्वीकार है रिश्ते में, क्योंकि आपको पता है अगर आपको ये रिश्ते में रहना है तो मेहनत करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको पानी है। आपको कहीं से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, पैसे मिल जाए, अबंडेंट मिल जाए, इसका इंतज़ार आप कर रहे हो, आप डिसीजन लेना चाहते हो, जो आप नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपको किसी कहीं से पैसे आने की इंतज़ार है आपको, और आप ये चाहते हो पैसे आते ही मुझे डिसीजन लेना होगा। आप दोनों रिश्ते के लिए मेहनत करने के लिए राज़ी हो, लेकिन रिश्ता बैलेंस हो जाना चाहिए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम।
एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। कैंसर, आप किसी पाइसिस के साथ साथ डील कर सकते हो। बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रहे हैं पाइसिस के कार्ड। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे लगता है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया होगा, नहीं आया, किसी और रीडिंग में आया था। अच्छा, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ द मून, द टावर, एक अलग तरीके का स्टोरी दिखाई दे रहा है। देखो 24/7 ये रिश्ता दोनों के दिमाग में चलता है, आपके भी आपके पर्सन के भी। लेकिन एक अच्छी बात ये है, जो झूठ बोला जा रहा था बार बार रिश्ते में, कुछ झूठे बातें छुपाना। देखो मून का कार्ड दो बार आया है। रिश्ते में झूठ बोलना, बातें छुपाना, कुछ अनहोनी होना, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इन चीजों से रिश्ता परेशान हो रहा है। और ये रिश्ता जो है दोनों के दिल के करीब है, दोनों को ही रिश्ता चाहिए जो बंदा बंदी रिश्ते में है। लेकिन एक चीज अच्छी होगी इसमें, अचानक से जो झूठ का पर्दा उठेगा, बहुत झूठ बोला जा रहा है, बातें छुपाया जा रहा है, चीजों को संभलने की वजह चीजें खराब होता जा रहा है। लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन होगी इस रिश्ते में, पहले ही मुझे दिख गया था कि रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन होगा। और उसका क्लैरिफिकेशन मुझे मिल रहा है कि टावर के कार्ड आए हैं। अचानक से कुछ होगा इस रिश्ते में, अनवांटेड चीजें कुछ होगी, जिसकी वजह से जो झूठ बोला जा रहा था, जो बातें छुपाई जा रही थी, जो चीजों को संभाले नहीं संभलता था, वो चीज जो है बाहर आ जाएगा। और रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। कोई बंदा अकेला कोशिश कर रहा था दोनों रिश्ते को संभालने की, झूठ बोल बोल के, या तो कैंसर आप या तो आपके पर्सन जो भी है, उन झूठ को और बोलना नहीं पड़ेगा, सच बाहर आ जाएगा। परेशानी होगी, लेकिन परेशानी के बाद जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, स्टेबिलिटी आएगी रिश्ते में। शादी हो सकता है, जिन लोगों के शादी में प्रॉब्लम चल रहा था, शादी कर नहीं पा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, जो शादीशुदा है उनके शादी में स्टेबिलिटी आएगी। जो शादीशुदा नहीं है, शादी के बारे में सोच रहे थे, उनके रिश्ते में दोस्ती आएगी, नयापन आएगा। मतलब जैसा चल रहा था ना, अचानक से रिश्ता परिवर्तन हो जाएगा और वो डेफिनेटली सही के तरफ जाएगा। मतलब पॉजिटिव चेंजेस आएगी रिश्ते में। ये बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि बैलेंस करने की कोशिश आप कर रहे थे कैंसर या फिर आपके पर्सन, वो हो नहीं रहा था। झूठ बोल के कभी कोई रिश्ता बैलेंस नहीं होता है, वही रिश्ता बैलेंस हो जाएगा अचानक से जब सब सच सामने आ जाएगा। समझदार हो आप लोग, समझदारी का इस्तेमाल करोगे और समझदारी के साथ रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, दोस्ती हो जाएगी दोनों में और रिश्ता स्टेबल बन जाएगा। अभी हम देखेंगे एंजल क्या कहना चाहते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, सही कुछ डिसीजन लेना, किसी के बारे में कुछ मतलब आप एक बार सोच के, किसी से सुन के, कुछ करके किसी चीज में डिसीजन नहीं ले सकते हो। कभी भी अगर आपको किसी चीज के बारे में डिसीजन लेना है तो कम से कम
नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कम से कम इंफॉर्मेशन में कोई भी डिसीजन मत लिया करें। जब भी कोई डिसीजन लेना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी जाके आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।